अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ में हम ईवीएस में से हाउ डेज एंड नाइट्स ऑफ फार्मर कि दिन और रात कैसे बनते हैं ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसा हमने पढ़ा कि टीचर जब क्लास में आई तो उन्होंने बच्चों से कहा कि आज हम एक गेम खेलेंगे, तो उसके लिए आपको ना कमरे में अंधेरा करना है, डार्क होना चाहिए। तो फिर वो कुछ चीज़ें अपने साथ लाई, बॉल लाया, टॉर्च लाया। तो फिर बच्चों को बुलाया, तो टॉर्च को की लाइट डाली गेंद पे, बॉल पे। तो कहा, तो कुछ सवाल पूछे उसने कि एक तो किस पार्ट बॉल की, गेंद के किस हिस्से पे टॉर्च की रोशनी पड़ रही है ना? ऐसे। तो और जो दूसरा हिस्सा है वहाँ अंधेरा क्यों है, डार्कनेस क्यों है? तो फिर उसके बाद क्या हो गया, जो मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन थे तो उन्होंने उसके ये आंसर लिखे कि लाइट किस हिस्से पड़ रही है। उसका लिखा था लाइट इज फॉलिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉल फेसिंग द टॉर्च, कि लाइट उस हिस्से पे पड़ रही है जो टॉर्च के सामने है। ये तो सीधी बात है कि लाइट वहीं पड़ेगी जहाँ वो, यानी रोशनी वहाँ पड़ेगी जो उसके सामने हो। तो ठीक है, बाल जो था तो ये हिस्सा, इस जो बाल है इसका टॉर्च के सामने है। तो दूसरे का जो उसमें था वहाँ डार्कनेस क्यों है दूसरे हिस्से में, तो उसका आंसर लिखा द अदर साइड ऑफ द बॉल इज़ नॉट गेटिंग एनी लाइट, क्योंकि दूसरा हिस्सा कोई लाइट वहाँ नहीं आ रही है, तो इसलिए वहाँ रोशनी, वो उस हिस्से पर रोशनी नहीं पड़ रही है, तो इसलिए अंधेरा है। तो रात को जैसे अंधेरा है, क्यों अंधेरा है? क्यों रोशनी नहीं होती है, और जहाँ रोशनी आ जाए वहाँ अंधेरा चला जाता है, भाग जाता है। तो इसलिए आई होप कि आपने भी इस एक्सपेरिमेंट को किया होगा घर में, है ना? अगर नहीं किया तो ट्राई कर लें, करें। तो उसके बाद क्या हुआ, तो टीचर ने कहा कि अब हम एक वर्ड लिखेंगे लाइट, उस हिस्से पे, बाल के उस हिस्से पे जहाँ टॉर्च की लाइट पड़ रही है, और दूसरे हिस्से पे हम क्या लिखेंगे, डार्कनेस। यानी इस वाले हिस्से में हम लिखेंगे लाइट, और इस वाले हिस्से में हम लिखेंगे डार्कनेस। यानी जो अंधेरा है वहाँ अंधेरा लिखेंगे, जहाँ रोशनी है वहाँ रोशनी लिखेंगे। तो नेक्स्ट ये हो गया कि अब मैं, टीचर ने कहा कि नाउ आई शैल मूव द बॉल स्लोली, कि अब मैं आस्ता आस्ता बॉल को मूव करूँगी, यानी घुमाऊँगी, ठीक है ना? यानी अब बॉल को जब आस्ता आस्ता घुमाया और वहाँ टॉर्च ऑन है, तो टीचर ने पूछा इज द लाइट स्टिल फॉलिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉल। तो जब टॉर्च की, जो टॉर्च ऑन है उसकी लाइट पड़ रही है एक साइड पे, अब टीचर ने उस गेंद को आस्ता से घुमाना शुरू किया, यानी आस्ता आस्ता उसने इस गेंद को यानी घुमाना शुरू किया, फेरना शुरू, जैसे ऐसे, ठीक है ना? तो अब टीचर ने पूछा क्या अब भी उसी साइड पे रोशनी पड़ रही है? क्या अब भी वो सेम साइड, जिस साइड में पहले रोशनी थी, अब भी वहाँ रोशनी है? द चिल्ड्रन सेड नो। तो बच्चों ने कहा नहीं। तो अब क्यों साइड पे नहीं है? क्योंकि वो जो साइड पहले टॉर्च के सामने था, अब वो साइड उससे हट गया है, तो इसलिए रोशनी वहीं पड़ेगी जो टॉर्च के सामने होगा। बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द बॉल द साइड फेसिंग द टॉर्च इज मूविंग टूवर्ड्स बैक। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो गेंद की वो साइड जो टॉर्च के सामने था, अब वो पीछे हो गया है, अब वो उसको पीछे हमने कर लिया, वो दूसरी साइड पे चला गया, इसलिए अब उस साइड पे लाइट नहीं पड़ रही है, अब वो उस साइड पे लाइट पड़ रही है जो साइड टॉर्च के सामने है। नाउ लेट अस रिप्लेस द बॉल विद a globe and let the torch light fall on it। अब हम बॉल की जगह ग्लोब को लेंगे। ग्लोब तो आपने स्कूल में देखा है ना? इस टाइप का होता है ना, जिसपे नक्शे बनाए होते हैं, वहाँ पे रंग बिरंगे हरे, सब्ज, नीले, पीले, सुर्ख, पिंक, है ना, गुलाबी, ये इससे कुछ नक्शे बनाए होते हैं। ग्लोब के असल में यानी गेंद जैसी बड़ा सा, है ना? आपको तो है ग्लोब का पता, ग्लोब देखा भी है आपने, स्कूल में भी देखा है ना, और भी कहीं देखा होगा। तो
तो उस पर क्या है, यानी दुनिया के नक्शे बनाए हैं कि कौन सा मुल्क, कौन सी कंट्री कहाँ है, तो ओशनियस कहाँ है, समुंदर कहाँ है, मुल्क कहाँ है, तो पूरी दुनिया का एक नक्शा एक है। तो अब उसने कहा कि अब हम बाल को हटाएंगे, बाल की जगह हम किसको ले आएंगे, ग्लोब को ले आएंगे। विच पार्ट ऑफ द ग्लोब इज गेटिंग लाइट। अब ये ग्लोब रखा, ठीक है। तो अब ये लाइट डाली, अब ग्लोब का कौन सा हिस्सा, किस हिस्से पे लाइट आ रही है, द चिल्ड्रन सेट द साइड फेसिंग द टॉर्च। उस साइड पे रोशनी आ रही है, उस साइड पे लाइट पड़ रही है जो टॉर्च के सामने है ना। तो आप, है ना, आप किसी भी चीज़ को उसके सामने रखेंगे, रोशनी के सामने रखेंगे तो वहाँ ही रोशनी पड़ेगी, उससे हटा देंगे तो वहाँ नहीं पड़ेगी। तो टीचर ने फिर से पूछा कि वहाँ दूसरी साइड में, यानी यहाँ इस साइड पे अंधेरा क्यों है, वाई इज दियर डार्कनेस एट द बैक ऑफ द ग्लोब। ग्लोब की पिछली साइड पे डार्कनेस क्यों है, अंधेरा क्यों है। तो चिल्ड्रन ने देखा ग्लोब को और पूछा और जवाब दिया, बिकॉज दैट पार्ट इज नॉट गेटिंग लाइट, क्योंकि इस हिस्से पे लाइट नहीं पड़ रही है, ये इस हिस्से पे रोशनी नहीं पड़ रही है, इसलिए यहाँ अंधेरा है। नाउ आई शैल मूव द ग्लोब स्लोली, व्हाट डू यू सी, आस्क्ड द टीचर। अब टीचर ने कहा, मैं ग्लोब को आस्ता आस्ता घुमाऊंगी। उसके बाद, है ना, आप अब आप क्या देख रहे हो, पूछा टीचर ने। द साइड ऑफ द ग्लोब फेसिंग द टॉर्च गेट्स लाइट एंड देयर इज डार्कनेस ऑन द अदर साइड। अब जो साइड टॉर्च के सामने आ रहा है वहाँ रोशनी आ जाती है, और जो टॉर्च के सामने नहीं रहता है वहाँ अंधेरा आ जाता है। डू यू नो द ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। आपको पता है ग्लोब जमीन का नमूना है, यानी जिस तरह ग्लोब है ना, ऐसे ही जिस ज़मीन पे हम रहते हैं, ये इस ज़मीन हमारी ऐसे ही है जैसे ये ग्लोब एक है, ठीक है ना। ये यानी इसका एक नमूना एक है, इसका एक नमूना है, एक मॉडल एक है हमारी अर्थ का, हमारी ज़मीन का। अब क्या है, डू यू नो द अर्थ आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। टीचर टीचर ने कहा कि आपको पता है जो अर्थ है वो रोटेट करती है, वो घूमती है अपने मदार पे, एक्सिस पे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मगरब से मशरक की तरफ। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। ये जो ज़मीन की हरकत है अपने एक्सिस पे, इससे क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। रोटेशन किसे कहते हैं, कि जो ज़मीन की, अर्थ की वो मूवमेंट जो वो अपने एक्सिस पे करती है। डे एंड नाइट ऑफ फॉर्मल ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ये जो रोटेशन है इसी की वजह से दिन और रात बनते हैं। द पार्ट अर्थ विच गेट्स सनलाइट हैज डे, द पार्ट विच डज नॉट गेट लाइट हैज नाइट। सिंपली बात है, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ सूरज की सनलाइट, सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है, और जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ रात होती है ना। देख तो ये आप सन बनाया है, सूरज बनाया है, ये ज़मीन इसके इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है ना। जो हिस्सा ज़मीन का सूरज के सामने है वहाँ रोशनी है, और जो हिस्सा ज़मीन से छुपा हुआ है वहाँ क्या है, अंधेरा है। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन द एक्सिस इन 24 आवर्स, वी कॉल इट डे। तो ज़मीन जो है वो कंप्लीट करती है एक रोटेशन एक्सिस पे, अपने मदार पे 24 घंटों में, तो हम इसको दिन कहते हैं, ठीक है ना। दिन हम किसको कहते हैं, कि ज़मीन की एक, है ना, घुमाव अपने एक्सिस पे, अपने मदार पे 24 घंटों में जो एक घुमाव होता है, एक रोटेशन होती है जो कंप्लीट करते हैं उसे हम दिन कहते हैं। द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और इसके साथ ही ज़मीन किसके गिर्द रिवॉल्व करती है, सन के। द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड 1 ईयर। और जो ज़मीन टाइम लेती है ना, कंप्लीट करने के लिए एक रिवोल्यूशन अराउंड द सन, उसको ईयर कहते हैं, ठीक है ना।
तो साल कैसे बनता है? जो ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो और दिन कैसे बनता है? जो ज़मीन अपने एक्सिस पे घूमती है। तो आज के लिए इतना ही था। कल हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।